हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आज आप लोगों को पुनः अगले टॉपिक में आया हूं जो कल मैंने आपको अधूरे पे छोड़ा था। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि मानव कहाँ रहते थे और उस जगह का निर्धारण कैसे करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूं कि लोग उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और कृथक की पहाड़ियों पर रहा करते थे। दूसरा, लोग पूर्वोत्तर में स्थित गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी तथा नागा की पहाड़ियों पर रहा करते थे। तीसरा दोस्तों, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारों पर लोग रहा करते थे। चौथा दोस्त, गंगा तथा सोन नदी के किनारे पर लोग रहा करते थे। पांचवा, हमारा दोस्त मध्य भारत यानी सतपुड़ा की पहाड़ी और विंध्य की पहाड़ियों पर लोग रहा करते थे। दोस्तों, अब हम मैप के थ्रू देखेंगे तो इसमें कुछ चिन्ह हमने पहले ही दे दिया है। जैसे कि ट्रायंगल का शो कर रहा है ना पूरा पाषाण काल का, स्क्वायर शो करेगा ना पाषाण काल को, सर्किल शो करेगा मध्य पाषाण काल को। ये वाला जो आपका शेप है दोस्तों, ये नवीनतम साक्ष्य जैसे कि आज के बम्बई सबको शो करेगा, और स्टार आपको आधुनिक काल का। तो अब आते हैं यहाँ पे भीमबेटका हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ से शैल चित्रकला मिला है जो हमारा पूरा पाषाण काल का ही है। उसके बाद सर कुरनूल की गुफाएं, यहाँ से हमें राख के अवशेष मिले हैं। इसी के बिहाफ पे हम आज बोलते हैं कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। हुस्की से दोस्तों हुस्की भी पूरा पाषाण काल का ही एक अवशेष है। अब आते हैं हम दोस्तों नव पाषाण काल के साक्ष्य। नव पाषाण काल के साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हैं। उसके बाद नव पाषाण काल का मेहरगढ़ से मिले हैं। कोल्डीवा दोस्तों, कोल्डीवा से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम से दोस्तों हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद महागड्ढा भी एक नवपाषाण काल का ही अवशेष है। चिरान दोस्तों ये बिहार का क्षेत्र है और यहाँ से भी हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। और ये है दोस्तों दाऊजली हैंडिंग, यहाँ यह भी एक महत्वपूर्ण आपको पूरा नवपाषाण काल के अवशेष यहाँ से भी मिले हैं और ये पूरा स्थल है। इन सभी के बारे में हम अगले वीडियोस में धीरे धीरे करके सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। और ये सर्किल वाला जो है ये आपको पहले ही हमने बता दिया, मध्य पाषाण काल के हैं जो ये चामपुल्लर और इधर ब्रह्मगिरी से मिला है। उसके बाद दोस्तों यही दो है। और हम देखते हैं कि नवीनतम गांव दोस्तों सबसे बेहतरीन उदाहरण नवीनतम गांव का हमें इनाम गांव से मिलता है जो कि आपको दक्षिण में है, यानी सतपुड़ा की पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र को देखा जाए तो वहाँ। अब आते हैं हम कुछ दोस्तों, अब देखेंगे पुरा स्थल। जो अभी हमने आपको बताया कि ये सारा पुरा स्थल है, ये पुरा स्थल कहते किसको है? तो पुरा स्थल दोस्तों वो उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुएं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया हुआ। जैसे दोस्तों आज आप किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, बेकार में तो आप करते नहीं हैं। किसी भी चीज़ का अगर जब आप निर्माण करते हैं उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक वर्ग काम होता है। दोस्तों कहा ही जाता है कि कोई भी काम ज़रूरत, आवश्यकता इन सभी बिहाफ पे ही बनता है और उसका यूजेस पे। जब आप एक पेन लेते हैं तो उसकी ज़रूरत होती है कि आपको लिखना, आवश्यकता आपकी है कि उससे आप एक नोट बनाएंगे, बेहतरीन नोट बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ही किसी चीज़ को, और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो अब देखते हैं दोस्तों, और उस समय के साथ साथ इसे छोड़ दिए गए। मतलब आप जैसे अभी अगर आप देखें तो आप मर जाइएगा या आप जीवित हैं अभी तो सारा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो आपके मरने के बाद भी रहती है। तो ये सारा चीज़ तो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते जाता है। तो यही सब चीज़ से हम पता लगाते हैं। और ये सारा चीज़ कहाँ पर मिलता है? उस जगह को पुरास्थल कहते हैं। ये सभी वस्तुएं हमें ज़मीन के ऊपर कभी कभी मिलती है दोस्तों, तो कभी कभी जल में मिलती है, तो कभी कभी ज़मीन के ऊपर पहाड़ों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेरा आग की खोज। तो अब हम देखेंगे आग की खोज। जैसे कि आपको हम पहले ही बता चुके थे मैप में कि कुरनूल की गुफाएं आग के अवशेष के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखेंगे कि आग की खोज में क्या देखना है। तो आग की खोज पूरा अवशेष पूरा पाषाण काल से ही प्राप्त होता है दोस्तों। आग के अवशेष कुरनूल की गुफाओं में मिले राख के अवशेष से लगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे ना जब खुदाई की गई थी, कुरनूल की गुफाओं का पता लगा था, तो वहाँ पे कुछ राख के अवशेष मिले थे, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि पूरा पाषाण काल के लोग आग का इस्तेमाल करते थे या उसके बारे में जान चुके थे। लेकिन
उसकी वृहद पैमाने पे नहीं मिला है, लेकिन इसका साक्ष्य बृहद पैमाने पे मध्य पाषाण काल में मिलता है। दोस्तों, आग की खोज की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, किसी भी चीज़ की खोज होती है उसकी सबसे पहले कोई ज़रूरत होती है। वही देखते हैं कि आग की खोज की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आग का कई उपयोग आरंभिक मानव करते होंगे, इसलिए उसका खोज की आवश्यकता पड़ी। जैसे प्रकाश के लिए, मांस को भूनने या पकाने के लिए। दोस्तों, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग की खोज की गई होगी। तो आग की, जैसे कि आज देखते हैं शेर या कुछ भी हो ऐसा जानवर जो खतरनाक है, वो आग से डरते हैं। तो आरंभिक मानव तो कोई घर में रहते नहीं थे जो ग्रिल लगा लेंगे आपकी तरह, तो वो लोग खुले में रहते। तो इसीलिए आग जब उनके पास आई तो एक क्रांति के रूप में आई, जब वो जानवर से बच सकते थे। इसी तरह दोस्तों वो आग का इस्तेमाल करते गए और मध्य पाषाण काल में आग एक बृहद उपयोगी वस्तु के रूप में बन गई थी। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।